बेचारे नेक ऊपर करत घूंघट पर पार्वती नीचे करवाई देती। बड़े दुखी है गए भोले बाबा। अब दृश्य इतना सुंदर के भगवान गोपियों के संग महाराज कर रहे, हर एक गोपी के पास में खड़े प्रभु। अब भोले बाबा से नहीं रहा गया, भोले बाबा को गुस्सा आ गई और जो गुस्सा आई सो आला माला उतार के वहीं दई हाथ में डमरू लो बीच महाराज में कूद गए। दशा क्या हुई? अरे चैन ना आयो और नाथ कोई, अरे मेरे वो जा सुंदर छटा निहारी जी। बोलो भोले बाबा ने साड़ी उतार करके वहीं फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। और जब बीच महाराज में कूदे सोई परीक्षित जी डमरू लेके बेहू बजाने लगे, नाचने लगे भगवान के बीच में। तो भगवान भोले बाबा का वहां एक नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अब महाराज ध्यान रखना, आ जाओ कलश वाली कन्या है। लोग बुला कलश वाली माता बहने आ जाओ। हाँ देखो अपने आदत ये है, लत लग गई बजी फाकी, हाल सटक आती चुप्पाई। एक आधे को धक्का दे के बिठा दो करो, तुम ले लो करो बाकी गलती। हाँ तो महाराज अब ध्यान रखना कि आज भोले बाबा बीच महाराज में कूद गए, नृत्य करने लगे। और नृत्य करने के बाद में आज भोले बाबा ने महाराज की लीला को पूरा किया। जब महाराज पूरा किया तो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि प्रमाण ये मिला कि महाराज लगातार 6 महीने तक चला। और जब लगातार महाराज 6 महीने तक चला तो चलने के बाद में आज 6 महीने के बाद में भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया। लौट करके भगवान जो है पुनः वृंदावन में आए और गोपियां भी वृंदावन में आई। सारे देवी देवता जो थे वो भी अपने अपने धाम को आए। इस प्रकार से महाराज भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज पूरा किया। बोलिए रास बिहारी भगवान की। और जब भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया, करने के बाद में बड़े आनंद से भगवान जो हैं वो वृंदावन में रहने लगे। और जब वृंदावन में रहने लगे उसी समय इधर मथुरा में कंस की चिंता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब परीक्षित जी यज्ञपति महाराज कंस को मारने के लिए व्यवस्था कर लियो है। व्यवस्था है? अब काय से मारे हो? ईट से मारे हो, लाठी से मारे हो, गोली तो मारे हो, काय तो मारे हो? हैं? व्यवस्था करी? हाँ कंस को मारने के लिए व्यवस्था कर लो, क्योंकि समय भी हो रहा है। दादा क्या नाम है? ठंडी है। मेवाराम लाटई से इन दादाजी की तरफ से 201 रुपये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से और उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।
कराइए। नहीं नहीं बागी हम पलट बना। बोलेंगे बड़े भाव से कि बजा बजा कर बंसी प्यारी राधा को बनवारी है जाकी लीला है जाकी लीला न्यारी। भैया बजा बजा के बंसी प्यारी राधा को बनवारी है जाकी लीला न्यारी है जाकी लीला न्यारी। जा दिन से देखो काना बा दिन से दिल में नहीं नशेन बोलो ए जा दिन से देखो काना बा दिन से दिल है नहीं नचैन में। पूरे बिरज में काना फिरता है देखो अपनी मौज में। ए सावली सूरत छटा निराली राधा को बनवारी है जाकी लीला न्यारी है जाकी लीला न्यारी। ताली बजा करके ए बजा बजा के बंसी प्यारी राधा को बनवारी है जाकी लीला न्यारी। और भैया हो बंसी बजाता कोना सखियन को लूटो जाने चैन। बंसी बजाता कोना सखियन को लूटो जाने चैन। बिन देखे काना को अब दिल नहीं न लगता है हमारे अब तो आजा कृष्ण मुरारी बंसी बजा दो प्यारी है जाकी लीला न्यारी है जाकी लीला न्यारी। अरे बजा बजा के बंसी प्यारी राधा को बनवारी है जाकी लीला न्यारी है जाकी लीला न्यारी। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। अब आ जाइए महाराज वहीं श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज किया। महाराज करने के बाद में इधर कंस की चिंताएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
एक बार बाबा नारद कंस के पास में पहुंचे। कंस के पास में पहुंच करके नारद जी ने कंस से कहा, कहो कंसराज तुम्हारा काल मरा कि नहीं? प्रकाश यादव अछरोटा अस्योटा प्रकाश यादव अस्योटा से इनकी तरफ से 100 रुपये आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ध्यान रखना मैया, नारद जी कंस के पास में आए तो नारद जी ने कंस से कहा, कहो कंसराज काल मरा कि नहीं मरा? तो कंस कहने लगा, नहीं महाराज काल तो नहीं मरा। तो उसी समय नारद जी बोले, ऐसा करो क्या कृष्ण बलराम को तुम मथुरा में बुला लो, और जब तुम मथुरा में बुलाओगे तो बुला करके उन्हें अपने हाथों से ही मार देना। बोले ठीक। अब नारद जी इतना कह करके चले गए। कंस ने एक पत्र लिखा नंद के लिए, हे नंद हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, मैया पीछे वाली, ओ मैया मैया वही पंचायत हुई है? अरे दैया पंचायत करवे में पीछे ना हो जाए। अब होए का जे बिछड़ी वही सहेली पुरानी है, हाँ, और जे इकट्ठी हो पाती है भागवत में या कहूँ बिलौआ हो बेता तई जे इकट्ठी हो पाती हो, बातन की पुटरिया संगे बांध के ले जाती, ने कहूँ रेस्ट मिल जा पुटरिया खोल के बैठ जाती। फिर तो जब आत बाबा जी पड़ोसन की बात बता, तू बाकी बता। फिर तो जी बातें कर पाती है। क्या नाम है? पप्पन शर्मा कर्म पुरुष 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। अब देखो महाराज कंस ने पत्र लिखा कि हे नंद हम अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहे हैं तो कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दो। पत्र लिख लिया। कंस सोचने लगा भिजवाएं किसके हाथों, तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा ये पत्र लेकर के जाओ वृंदावन में और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। तो अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। तो परीक्षित जी आज अक्रूर जी ने कंस से कहा, कंसराज कृष्ण बलराम के आवे की देरी है लेकिन तेरे मरवे की देरी नहीं है। उसी समय बोले हैं आज अक्रूर जी, क्यों नहीं आवे की बस देरी है और तेरी मौत की नहीं अब देरी है, तेरी मौत की नहीं अब देरी है। अक्रूर धर्म से कह रहो है तेरी मौत के सर पे डोली है। महाराज आज अक्रूर जी ने जवाब दिया कि लेकिन मेरा निश्चय है और लाऊंगा उन्हें लिवा करके, लाऊंगा उन्हें लिवा करके। बोलो हो जाएंगे मथुरा नगरी से, अरे ईट से ईट बजा करके। प्रज्ञा यादव की तरफ से ये 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ध्यान रखना महाराज अक्रूर जी पत्र लेकर के चले और चल करके अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन में नंद के पास में। नंद ने अक्रूर जी को देखा, आसन पर बैठा लिया। कहो भैया अक्रूर कैसे आना हुआ? तो जब ये बात कही कैसे आए, अक्रूर जी ने वही कंस का पत्र दिया नंद को और कहा भैया ये पत्र तुम पढ़ लो और कृष्ण बलराम को मेरे साथ में भेज दो, वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है। उस यज्ञ में उसने कृष्ण बलराम को बुलाया। नंद कहने लगे, हे अक्रूर तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये वही कंस है जिसने मेरे कृष्ण बलराम को मारने के लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो। और तुम कह रहे हो कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दूं? मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर कृष्ण बलराम मेरे मथुरा में पहुंच गए कंस उन्हें मार देगा। आज अक्रूर जी बोले, नंद तुम्हें नहीं पता है
कृष्ण का तो जन्म ही कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, इसलिए उन्हें भेज दो। मैया यशोदा ने भी मना किया, बोले नहीं भेजेंगे। तब तक भगवान कन्हैया आए, बोले चाचा जी हम आपके साथ जरूर चलेंगे। मामा कंस ने अगर मुझे बुलाया तो हम जरूर चलेंगे। यशोदा बोली हम लोगों को छोड़ के? भगवान बोले छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। बोले तो आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, हमें जाने दो। तो यशोदा को बाबा नंद को धैर्य धारण करवाया। करवाने के बाद में आज मैया बोली ठीक है लला तू परसों लौट आना। भगवान बोले ठीक। अब रात ही रात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई क्या कि कन्हैया सबको छोड़ के कल मथुरा चले जाएंगे। सवेरा हुआ, भगवान तैयार हुए अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के। जो मैंने ग्वाल वाल रहे उनको साथ लिया। नंद बोले हम भी चलेंगे। बोले चलो। अब नंद ग्वाल वाल और भगवान कन्हैया बलराम अक्रूर जी के रथ पे जैसे ही सवार भये मैया, तो होने के बाद में आज सारी गोपियों ने आकर के भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। अब तुम या फिर जी देख ले या फिर तुम मेरी कथा ही सुन ले। क्या कहती कहा कथा तो मेरी सुन तो कोई है ना कोई सुना तो गात रहा। अच्छा, बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तो आज ध्यान रखना दादा कि भगवान कन्हैया जैसे ही चलने लगे तो गोपियों ने भगवान का रथ घेर लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले हम जा रहे हैं मथुरा में। क्यों? भगवान बोले कंस के धनुष यज्ञ में। गोपियां बोली हमें छोड़ के? भगवान बोले छोड़ के थोड़ी ना जा रहे, आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट आएंगे। गोपियां बोली तुम परसों की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है जिस दिन तुम चले जाते हो, जिस दिन तुम अपने घर रहते हो, रात हो जाती है तो रात भी हम तारे गिन गिन करके काटते हैं कि कब सवेरा हो और कब हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए पहुंचे तुम्हारे घर। और तुम ये कह रहे हो कि हम परसों लौट आएंगे। कन्हैया हमसे तो एक दिन का भी, एक रात भी नहीं रुका जाता है, तुम परसों की बात कर रहे हो? मैं छोड़ के मत जाओ। भगवान बोले हम परसों लौट आएंगे। क्यों मरी जा रही हो, क्यों परेशान हो? तब तक महाराज राधा जी बोली परेशान तुम इसलिए है क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम भी प्रेम करते तो तुम्हें एहसास होता कि प्रेम में अलग होना कितनी पीड़ा की बात होती है। और महाराज ध्यान रखना, राधा जी ने एक बात कही कन्हैया से, कन्हैया कि बनोगे राधा तो ये जानोगे, कन्हैया बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ साविरे, ओ साविरे, ओ साविरे, ओ साविरे। परेशान तुम इसलिए हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया, और जिस दिन तुम प्रेम करोगे ना, जिस दिन तुम गोपियों की जगह बनोगे, जिस दिन तुम राधा की जगह बनोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि प्रेम होता क्या है। सुनो, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। सुनो, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे,
ओ साविरे ओ साविरे। तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे। याद रखना, गोपियों ने भगवान कन्हैया से किया था प्रेम, और प्रेम महाराज निस्वार्थ भाव से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। और महाराज आज के जमाने में 100% में 90% लोग प्यार करते हैं। परीक्षित जी महाराज, लोगों से पूछो क्या करते, बोले प्यार करते हैं। कभी ये सोचा भी है कि प्रेम में और प्यार में कितना महाराज अंतर है। प्रेम लोग तब तक करेंगे हनी यादव महमूदपुर से भैया जी 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। हैप्पी यादव महमूदपुर से ये भैया जी माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। दादा क्या नाम है? निहाल सिंह, निहाल सिंह, ध्यान सिंह, ध्यान सिंह दादाजी सरैया से ये 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। अब देखो, गोपियों ने भगवान कन्हैया से किया था प्रेम, और आज के जमाने के क्या करते प्यार। देखो, प्यार लोग तुमसे तब तक करेंगे जो लो तुम्हारी शकल सुंदर, सुन लेना, प्यार लोग तुमसे तब तक करेंगे जो लो तुम्हारी शकल सुंदर, जो लो तुम्हारी जेब में पैसा। अगर तुम्हारी शकल पे एक दाग उड़ने लग जाए ना, तो लोग तुम्हारी तरफ देखिए ना, समझ रहे हो। और प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम जब होता है तो उसमें महाराज शरीर दो और आत्मा एक होती है। प्यार में स्वार्थ होता है, प्यार में वासना होती है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाता है। प्रेम किसी से करो तो इसका मतलब ये नहीं कि जिससे आप प्रेम करो वो आपको मिल ही जाए, ये होती है कामना, ये होती है वासना। और प्रेम तो उसे कहते हैं कि आप जिससे प्रेम करो क्या वो खुश है या नहीं है, उसकी खुशी देख करके अपनी जिंदगी बिता दो, उसे ही कहते हैं प्रेम। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात बताएं, प्रेम में पढ़ना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बोलिए राधा रानी सरकार की। क्योंकि कहा जाता है गोलू, अरे प्रेम बुरी जंजीर, अरे वीर तो झूठ मत मानो। लिखा महाराज, अरे प्रेम बुरी जंजीर, वीर तो झूठ मत मानो। जतना ही जात कछु पे सबुरी अभिमान,